हे हेलो गाइस, कैसे आप लोग। चलो आज एक नई वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे साथ एक और भी वर्क परमिट सीवर का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। एरिया विथ मीटर डैश मीटर ऑफ लाइव लाइन इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। 23 A23 आंसर है A23। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी क्या रहेगा इसमें? हाउसकीपिंग। इसका आंसर है बी, ये रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी में नहीं आता है। हाउस कीपिंग ईश्वर अलाउ करता है बिना परमिट के भी। हाउ मैनी स्टेप आर देयर इन स्टॉप वर्क अथॉरिटी? जी 5 स्टेप होता है स्टॉप। बताओ। बोला ना डी 5। हाँ तो उसका ये भी बताओ। क्या? स्टेप स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट, फॉलो अप। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कोई अनसेफ काम रहेगा तो सबसे पहले स्टॉप करेंगे। उसके बाद नोटिफाई करेंगे, देखेंगे कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, किस वजह से हुआ। तो स्टॉप, इन्वेस्टिगेट और नहीं नोटिफाई, उसके बाद इन्वेस्टिगेट, फिर कम्युनिकेट, फिर फॉलो अप करेंगे। उसके बाद हु कैन डिसाइड दैट वर्क इज लो रिस्क एंड वर्क परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। ओके, यहाँ पे लो रिस्क की बात नहीं कर रहा है वो। हाँ, लो रिस्क की बात कर रहा है, लेकिन उस कंडीशन में एरिया मैनेजर होगा। व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ ही स्टॉप वर्क? टेल द रिसीवर सी। टेल द ईश्वर। देखो यहाँ पे टेल द सीनियर क्राफ्टमैन, ये सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, टेल द क्राफ्ट सीनियर क्राफ्टमैन ये भी सही हो सकता था। टेल द डिग्निफाइड रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है ईश्वर का सहयोगी होता है। टेल द इमीडिएट सुपरवाइजर, जो आपका सुपरवाइजर होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि किसको इन्फॉर्म करना है, तो ईश्वर को करना है। ठीक है। Who must sign the work permit to close it? बी रिसीवर एंड रिसीवर। ईश्वर एंड रिसीवर both. What type of work does the work permit system authorized? Specific, construction, maintenance और repair work. उसके बाद है उसके बाद द रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क इफ द वर्क साइट बिकम अनसेफ। अगर कोई भी आदमी आपको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हु मस्ट साइन अ परमिट इशू फॉर 30 days। रिसीवर एंड डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड, डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेशन फोरमैन, ईश्वर एंड रिसीवर। यहाँ पे डी रहेगा, क्योंकि देखो नॉर्मली ये 30 दिन की बात कर रहा है, इसलिए ऑपरेशन वाले को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। वो फोरमैन है। नॉर्मली ईश्वर को सुपरवाइजर बोलते हैं, लेकिन जो फोरमैन है सबसे हायर पोजीशन पे रहता है, खासकर आरामको प्लांट के अंदर में। व्हिच वर्क परमिट रिक्वायर्ड सीवर टू बी कवर्ड विद इन 75 फीट? डी हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क के लिए आपको सीवर कवर करना पड़ता है, जहाँ से टॉक्सिक मटेरियल या गैस निकलते रहते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एट द वर्क साइट आफ्टर अ परमिट हैज बीन एक्सटेंडेड? द ईश्वर एंड रिसीवर हु साइन द एक्सटेंशन।
उसके बाद बी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरिया टू आइडेंटिफाई hazard and precaution, hazard and precaution. The use of vehicle in a restricted area require which work permit? हॉट वर्क, क्योंकि यहाँ व्हीकल है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप जा रहे हो तो आपको हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ EL अलाउ हॉट वर्क? 0.0 EL अगर 1.1% भी रहेगा तो आप हॉट वर्क नहीं कर सकते हो, उसके लिए 0.0% ही होना चाहिए। Who should point out all hazard and write on the work permit? the receiver, Who should point out? ओके हाँ, ईश्वर पॉइंट आउट करेगा। जैसे आप परमिट लेने जाओगे तो ईश्वर ही पॉइंट आउट करेगा कि ये हजार्ड है, ये प्रिकॉशन है, आपको यूज करना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे रिसीवर को ही परमिट फिल करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन ये हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। What is the purpose of the joint site inspection? D, To discuss the work and identify the hazard and risk. अगर हम जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करेंगे ईश्वर के साथ में तो ईश्वर भी देखेगा क्या क्या यहाँ पे हजार्ड है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो रिसीवर को बताएगा। हु इज वर्क परमिट रिसीवर? a person certified A person certified to receive permit. ओके, बी वाला हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड which लोकेशन? pump station, B, पंप स्टेशन, टैंक फार्म्स एंड गैस वेल, गैस प्लांट, टैंक फार्म एंड असेंबली एरिया। देखो इसमें असेंबली एरिया आ गया तो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ए वाला, क्योंकि सब में सेम है तो कन्फ्यूजन कर सकता है। एलिमिनेशन सिस्टम से आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। ड्यूरिंग हाल्स, यहाँ पे हाल्स हाउसिंग आ गया तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आएगा नहीं। बिल्डिंग शॉप ये रिस्ट्रिक्टेड है, पंप स्टेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन असेंबली एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए बी वाला हो जाएगा। एलिमिनेशन सिस्टम से कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ कोल्ड वर्क? sand removal and A, सैंड रिमूवल एंड स्काफोल्डिंग, स्काफोल्ड बिल्डिंग, ब्रश पेंटिंग एंड अब्रेसिंग ब्लास्टिंग, और अब्रेसिंग ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, स्काफोल्ड बिल्डिंग एंड ग्राइंडिंग, सैंड रिमूवल एंड स्काफोल्ड बिल्डिंग, ब्रश पेंटिंग एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोल्ड वर्क? यहाँ पे कोल्ड वर्क की बात कर रहा है, ठीक है, तो सैंड रिमूवल एंड स्काफ फोल्डिंग जो है ये कोल्ड वर्क है। क्वेश्चन पढ़ना है। अब्रेसिंग ब्लास्टिंग हॉट वर्क में आ जाएगा, अब्रेसिंग ब्लास्टिंग सी में भी है और डी में भी ग्राइंडिंग है जो कि हॉट वर्क है। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हु इंस्टॉल लॉक एंड टैग फर्स्ट? D, ऑपरेशन पहले लगाएगा, आपको एक बॉक्स देगा तो सभी लोग अपना अपना ये लॉक लगा के की उसमें डालना है। ऑपरेशन पहला है और लास्ट है वही भी। बी आइसोलेट इक्विपमेंट टू मेक श्योर इट कैन नॉट बी C, स्टार्टअप लीक और कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक। ओके, तो सी हो जाएगा। व्हाट मस्ट द इश्यूअर डू इफ अ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इज नॉट डन? D, राइट द रीजन ऑन द परमिट पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन इंटर इन द एग्जैक्ट वर्क लोकेशन, एग्जैक्ट वर्क लोकेशन की बात कर रहा है। ओके, बॉक्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल B, वेयर द रिसीवर हैड वर्क, मतलब अगर आप एग्जैक्ट वर्क लोकेशन रखोगे तो ईश्वर को मालूम पड़ जाएगा कि रिसीवर कहाँ पे काम करेगा। यूज ए फायर ब्लैंकेट और हैंड डिग ओनली आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? B, एडिशनल प्रिकॉशन। व्हेन जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कंडक्टेड? C, बिफोर इशूइंग परमिट, के पहले, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं
कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो आप ईश्वर के साथ जाओगे, ज्वाइंट साइड इंस्पेक्शन करेगा, वो सेटिस्फाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे वो परमिट इशू करेगा। अदरवाइज वो बोलेगा इसको पहले मेंटेन करो फिर परमिट इशू करेंगे। हु इंस्टॉल लॉक एंड टैग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? सी है, सीवर एंड रिसीवर। ईश्वर एंड रिसीवर लगाएंगे ये लॉक को। Which section of permit is considered is a cornerstone of permit? बी, हैजार्ड इन द देखो, जब आपको परमिट मिलेगा तो परमिट के राइट साइड में कॉर्नर में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसी को कॉर्नर स्टोन बोला जाता है, क्योंकि कॉर्नर स्टोन, क्योंकि वो कॉर्नर में है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही जो है पूरे परमिट को वही आपको बताएगा कि इसमें ये पहले आप जो टिक लगाए हो उसका रीजन वही बताएगा। ठीक है, वो पूरा चेकलिस्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सही से। हु विल असाइन टू मॉनिटर हॉट वर्क? फायर वॉच। हु विल असाइन टू मॉनिटर फायर वॉच? हम फायर वॉच को असाइन करेंगे कि आपको देखना है। हाउ लॉन्ग ए सर्टिफिकेट बी इशूड? 2 ईयर। 2 साल के लिए हमारा सर्टिफिकेट इशू होता है। हु मस्ट साइन द इशूअर सर्टिफिकेट? हिज सुपरिटेंडेंट। बी वाला, हिज सुपरिटेंडेंट। डिसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं करना। डिसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है कौन? जो ईश्वर का सहयोगी होता है। ए नॉन फ्लैमेबल मटेरियल कॉमनली यूज टू पर्ज प्रोसेस इज? नाइट्रोजन ही ऐसा मटेरियल है जिससे हम पर्ज कर सकते हैं। ठीक है। वाई डू रिसीवर गो टू JSI? JSI का मतलब होता है ज्वाइंट साइड इंस्पेक्शन, तो इसमें हो जाए डी। किस लिए जाएगा? तो डिस्कस हजार्ड एंड रिस्क के लिए जाएगा। व्हेन कैन रिसीवर लीव द जॉब साइट? बिफोर एंटरिंग। व्हेन कैन रिसीवर लीव द जॉब साइट? व्हेन ईश्वर की परमिशन, जब ईश्वर उसको परमिशन देगा तभी जा सकता है। इन केस आप इमरजेंसी में आपको दूसरा ईश्वर असाइन करना पड़ेगा रिसीवर, अदरवाइज आप काम को स्टॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम कवर्ड बाय रिन्यूड परमिट शैल नॉट एक्सीड? 24 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो लास्ट है, मैक्सिमम है। ए परमिट मस्ट बी रिटन इट? इंग्लिश में लिखा जाएगा हमेशा, और आपको इंग्लिश में भरना भी पड़ता है। इफ़ देयर इज वन बिल्डिंग मशीन यूज्ड बाय 2 डिफरेंट ग्रुप, हाउ मैनी परमिट आर रिक्वायर्ड? 2 परमिट लगेगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग अलग हो गया है और वो अलग ग्रुप है, और एक ही एरिया में चाहे करो चाहे जो भी करो वो डिफरेंस परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया है। ठीक है, बोला इफ़ देयर इज़ वन बिल्डिंग मशीन, ओके, एक ही बिल्डिंग मशीन है, यूज बाय 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 ग्रुप के द्वारा यूज की जा रही। हाउ मैनी परमिट? तो 2 परमिट। एट व्हाट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रीदिंग apparatus इज रिक्वायर्ड? 19% से अगर कम है तो ये चाहिए, और 23 से ज़्यादा है तो भी चाहिए। ऑन which लेवल ऑफ LEL ब्रीदिंग apparatus इज रिक्वायर्ड? On which level of LEL breathing apparatus is required? तो इसमें आपका हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है। ठीक है, बाद में इस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हॉट वर्क नहीं दिया है, तो 5% तक हम कर सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा तो ब्रीदिंग अपरेटस रिक्वायर है। ठीक है,
क्योंकि नॉर्मल ELEL की बात कर रहा है, हॉट वर्क की नहीं बात कर रहा है, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा रहेगा तब ऐसा इस कंडीशन में होता है। तो ये कन्फ्यूजन में रखो, बाद में मैं इसको क्लियर करूँगा। व्हाट मस्ट द फायर वॉच बी? ट्रेंड ट्रेंड होना चाहिए फायर वॉच। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी अवेलेबल विद इन 3 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस में रहना चाहिए जहां आप मतलब हॉट वर्क काम कर रहे हो। हाउ मैनी पैडलॉक आर रिक्वायर्ड इफ 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग ऑन द सेम इक्विपमेंट? 4 हो जाएगा क्योंकि 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। एक लॉक के लिए रहेगा जिसका चाबी उसके पास रहेगा, ऑपरेशन के पास रहेगा। एनी वर्कर कैन बी असाइन ए स्टैंड बाई मैन? नो। एनी को नहीं कर सकते, जो ट्रेंड और ट्रेंड रहेगा उसी को। स्टैंड बाय सेफ्टी एट वर्क साइड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। सबकी जिम्मेदारी होती है, चाहे लेबर, मुदीर, फोरमैन, इंजीनियर, सबकी जिम्मेदारी। हु शुड कीप वर्क परमिट ऑन जॉब साइट? रिसीवर रखेगा क्योंकि परमिट उसी को मिला है तो वो साइड पे रखेगा। चूज थिंग्स दैट आर नीडेड बिफोर अलाउइंग एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस। ऑल रहेगा। लाइटिंग भी चाहिए कन्फाइंड स्पेस में। स्टैंड बाय मैन ऊपर रहेगा देखने के लिए। CSE मतलब कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर भी चाहिए। ओके। हाउ लॉन्ग मस्ट द ईश्वर कीप ओरिजिनल वर्क परमिट? 3 मंथ। वो 3 मंथ के लिए आपका परमिट जो है ईश्वर के ऑफिस में जमा रहता है। बाय चांस अगर इनकेस इमरजेंसी उस दिन का डिटेल्स निकालना है, कोई दिक्कत हुआ है उस दिन, तो पूरा डिटेल आपके परमिट के थ्रू निकल जाएगा। वाई डू बी यूज वर्क परमिट सिस्टम? प्रिवेंट एक्सीडेंट। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। ओके। ए वर्क परमिट लिस्टेड मिनिमम प्रिकॉशन। उसके बाद रिसीवर इज सीनियर क्राफ्टमैन नहीं, सर्टिफाइड क्राफ्टमैन। ये है, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।